अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद हैदराबाद जीरो टॉलरेंस के साथ। नाजरीन, आज 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला काजी फायज ईसा के मुतालिक, दूसरा जो लंदन त्यारा पाकिस्तान ने वापस भिजवाया था। काजी फायज ईसा ने अपने अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से पूछा था कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने कैसे वो तारीखी मौका ज़ाया किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इंग्लैंड ने वहां रहने वाले गैर कानूनी पाकिस्तानियों को जहाज में बिठाकर वापस भेजा, तो पाकिस्तान ने आखिरी वक्त पर वो तैयारा वापस भिजवा दिया था। पाकिस्तान को उस जो एक्शन के नतीजे में क्या खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपने सुना होगा अफलातून का कॉल अक्सर सोशल मीडिया पे कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे मोटे कीड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर उसमें से बआसानी निकल जाते हैं। नाज़रीन, काजी फायज ईसा का कहना है कि जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। जुमेरात के दिन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि उन्हें ये बात कहने में कोई आद नहीं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है और उसे किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। गैर मुल्की अखबारों ने उसे इस खबर को खूब उछाला था। इस बात में कोई शक नहीं कि मीडिया आज़ाद नहीं है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों को पता है कि जनरल बाजवा साहब मीडिया समेत अदालतों, हुकूमत और एहतसाब तक को कंट्रोल कर रहे हैं। इस बात में कोई शायबा नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कभी यह सवाल नवाज शरीफ दौर में नहीं पूछा था, जब नवाज शरीफ माफिया जो है वो टैक्स पेयर्स के पैसों से मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कमरा अदालत में मौजूद सहाफियों से कहा कि जो ये समझते हैं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद है तो वो हाथ खड़ा करें। इस सवाल पर कमरा अदालत में मौजूद किसी सहाफी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दूसरा सवाल ये किया कि जो ये समझते हैं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है तो वो हाथ खड़ा करें, तो अदालत में मौजूद तमाम सहाफियों ने हाथ खड़े कर दिए। गजनी कौम के गजनी सहाफियों पर लख दी लानत है। नाज़रीन, दिसंबर 2017 को जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुदैबिया केस की समाअत के दौरान मीडिया पर पाबंदी लगाई कि वो इस केस पर बहस नहीं कर सकते, ना सिर्फ ये बल्कि पैमरा को भी हुक्म जारी किया कि वो इस हुक्म की तकमील करवाने को यकीनी बनाए। हुदैबिया वो ओपन एंड शट केस था जो शरीफ खानदान की सियासत को हमेशा हमेशा खत्म कर सकता था। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा ये टैक्स का मसला था। ऐसे फैसलों से ही लंदन में जायदादें बनती हैं। क्या इस बात में किसी को शुबा है? जिसका जब हिसाब देने का वक्त आया तो काजी फायज ईसा की समाअत करने वाले जजों ने यह सवाल बैरिस्टर नसीम से उठाया था। नाज़रीन, याद रहे कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी एक केस चल रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने बैरिस्टर फरूख नसीम से ये सवाल पूछा था कि टैक्स डिपार्टमेंट ने ये केस क्यों नहीं उठाया था। बैरिस्टर फरूख नसीम ने अदालत में जवाब दिया था कि डर के मारे टैक्स अफसरों ने अदालत के जज को हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा था। नाज़रीन, याद रहे कि जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे, यानी मौजूदा चीफ जस्टिस, इसके बाद एक और अता बंदियाल साहब आएंगे, उसके बाद इनका तीसरा नंबर है। बदकिस्मती से मौसूफ बुग़्ज़ इमरान खान में बुरी तरह से लोटपोट हो रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि जनरल अपने इदारे का एहतसाब के बजाय सियासतदानों के एहतसाब की बात करते नजर आते हैं। सहाफ़ी अपनी सफ़ों में किसी काली भेड़ के करप्शन को जेर बहस नहीं लाते, मगर वो सियासतदानों से सख्त सवाल पूछने पर बज़िद रहते हैं। सियासतदान अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं पेड़ते, बल्कि उन्हें जनरलों की तारीख अजबर याद रहती है। जजों को सारी दुनिया का गम है, मगर अपने इदारों में क्या कुछ हो रहा है दूसरों की तरह कोई भी अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेरना चाहता। इमरान खान सबका एहतसाब चाहते हैं, लिहाजा हर कोई इमरान खान का जानी दुश्मन बन चुका है। अब तो बरतानिया वाले भी हाथ धोकर इमरान खान के पीछे पड़ चुके हैं। 5 नवंबर 2020 को पाकिस्तान ने इंग्लैंड से डिपोर्ट किए गए 3 दर्जन पाकिस्तानियों को लेने से इनकार कर दिया था। मैं ये खबर सुनकर हैरतज़दा रह गया था, क्योंकि पाकिस्तान हर लिहाज से एक कमजोर मुल्क है और ये सीधा साधा इंग्लैंड को जलील करने वाली बात थी।
اب دیکھتے ہیں کہ یہ خودداری ہمیں کس بھاؤ میں پڑ رہی ہے۔ انگلینڈ کی عدالتوں میں براڈ شیٹ کمپنی نے حکومت پاکستان کے خلاف دعویٰ دائر کر رکھا تھا۔ یہ کیس بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ اچانک وہاں کی عدالت نے پاکستان کے خلاف $20 ملین کا فائن کر دیا، حالانکہ پاکستان نے $1 ارب وصول بھی نہیں کیے تھے۔ دوسرا کیس یہ ہوا کہ 15 جنوری 2021 کو انگلینڈ کی عدلیہ سے ایک اور فیصلہ آیا جس میں $14 ملین کا جو لیز ڈسپیوٹ کیس تھا پی آئی اے کے خلاف، اس کا فیصلہ بھی پاکستان کے خلاف دیا۔ پی آئی اے کے طیارے کو ملائیشیا میں ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اچانک شہباز شریف کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ میرا حکومت پاکستان کو مشورہ ہے کہ اس معاملے سے باہر ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ شریف خاندان کی لمبی چوڑی جائیدادیں لندن میں ہیں، لہذا عدالت انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف ساری طاقتیں یکجا ہو چکی ہیں۔ اگر چرچل آج زندہ ہوتا تو کیا ہوتا؟